और फिर कुछ दिनों बाद वापस से सेहत गिरने लग जाती है। सबसे पहले हम इन गलतियों को समझेंगे, ये गलतियां क्या हैं और हमारी बीमारी की और सेहत गिरने की वजह क्या है। यकीन कीजिए, अगर हमने इन गलतियों को सुधार लिया, इन गलतियों से अपनी जान छुड़ा ली, तो आपकी जिंदगी में सेहत, पैसा, रिस्क सब कुछ बरसेगा। आपके घर से बेसुकूनी गायब हो जाएगी। सबसे पहले देख लेते हैं कि हमारा दुश्मन कौन है। हमारा दुश्मन जो है वो कोई और नहीं, हम खुद हैं। आप देख लीजिए घरों में क्या चल रहा है। शौहर बेचारा कमा कमा कर थक जाता है, वो सुबह जाता है, रात को आता है, लेकिन उसके पास पैसे कम होते हैं, उसकी आमदनी दिन ब दिन कम होती जा रही है, परेशानियां बढ़ती जा रही हैं, घर में बीमारियां उरूज पर आ चुकी हैं। वो परेशान हो चुका है यार, वो नफ्सियाती मरीज बन रहा है। मैसेजेस आते रोते, अब्दुल्ला भाई कुछ कीजिए, कुछ बताइए। हम एंजाइटी पेशेंट बन चुके हैं, डिप्रेशन का शिकार हो चुके हैं। चल रहे होते तो सांस फूल रहा होता है, बैठते तो सांस फूलता है, लेटते हैं तो हमें ऐसा लगता है हमारा जिस्म हिल रहा है, कांप रहा है, पैरों में जान नहीं होती, पैर कपकपा रहे होते हैं। ये सब क्या है यार? एंजाइटी का पेशेंट बन रहा है। वजह क्या होती है? हम लोग गलती को नहीं देख रहे होते। आज मैं सबको, देखो मैं सबको मैसेज का रिप्लाई नहीं दे सकता, मैं सबसे बात नहीं कर सकता फोन पर, लेकिन मैं सबको इस वीडियो के जरिए जरूर बता सकता हूं कि मसला कहां पर छुपा हुआ है, गलती कहां पर है। ये मैं, यकीन कीजिए, लोगों के मैसेजेस और उनसे सवालात करने के बाद मैंने ये जब आइडिया लगाया तो मुझे समझ में आया कि वीडियो के जरिए आप लोगों को समझाना चाहिए। आप लोग ये याद रखिएगा, सबसे पहले हमारी गलती ये है कि हम अपने आप को खुद तबाह कर रहे हैं। मर्द, शौहर, भाई, बेटा हमारा काम पर जाता है, हमारे वालिद साहब काम पर जाते हैं, ऑफिस जाते हैं, और हम लोग इसके बाद अमूमन घर की लेडीज़ जो है, मैं उनके बारे में बात कर रहा हूँ, ये घर पर सो जाती हैं, वापस आराम करती हैं। वो सोचती अभी तो फिलहाल कोई काम नहीं है, अभी तो कोई कुछ करना नहीं है, थोड़ा आराम कर लिया जाए। वो फिर 12 बजे उठती हैं, 1 बजे उठती हैं। बाज़ घरों के मैंने जब मालूमात ली है तो ये पता चला कि शाम में 5-5, 6-6 बजे तक उठते हैं। अब उस घर में छोटे बच्चे हैं, वो भूखे हैं। अब इसके अलावा घर में नेस्ती, घर में आप ये देख लीजिए बीमारी का आना, घर के दरवाजे बंद किए हुए, धूप नहीं आ रही है। और जब घर के दरवाजे बंद है, आपके घर में अंधेरा है, आप सो रहे हो, आपका शौहर दिन रात एक कर दे, यकीन करो, कसम खाकर कहता हूं, आपके घर में कोई बरकत नहीं आ सकती, आपके घर में कोई भी सेहतमंदी नहीं आ सकती, यानी कि आपके घर में सेहत नहीं आ सकती, बरकतें नहीं आ सकती, आप हमेशा परेशान रहोगे। मैं घर की खवातीन से स्पेशली कहना चाह रहा हूं, देखो आप बात समझो, मैं आप लोगों का भाई हूं, मैं आप लोगों को जो समझा रहा हूं उसे समझने की कोशिश करनी है। आपके हस्बैंड, आपका बेटा, आपका कोई भी एक घर का जो कमाने वाला मेंबर है, वो अगर घर से बाहर चले जाता है तो फिर इसके बाद आपने सोना नहीं है। घर को यार अंधेरा मत करो, घर में अंधेरा मत रखो, नेगेटिविटी पैदा होती है, बुरी चीजें घर में आती है, फरिश्ते घर से चले जाते हैं। इस बात को अपने दिमाग में बिठा लो, इन चीजों को समझ लो। अगर अपने घर में आप सुकून चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि आपके घर में सेहत हो, रिस्क में बरकत हो, पैसों में बरकत हो, घर का माहौल खुशगवार हो, तो आप सो नहीं, आपका रिस्क रोक दिया जाता है। आपका शौहर, बेटा, कोई भी है, वो कितनी मेहनत करता है, घर का कमाने वाला कितनी ही मेहनत कर ले, लेकिन उसे कोई फायदा नहीं पहुंचना, उसके पैसों में खैर व बरकत आ ही नहीं सकती, उसकी जिंदगी में खैर व बरकत आ नहीं सकती। और खुद भी आप भी पर्सनली नोट करना शुरू कर देना कि आप खुद भी कितनी बीमारियों में घिरे हुए होंगे। घर की खवातीन, उनके मैसेजेस, मालूमात करो, इंफॉर्मेशन लो, जब पता चलता है यार पूरा दिन तो सोकर गुजार रही हैं, बरकतें कैसे होंगी? बकायदा बच्चों को मारा जा रहा, पीटा जा रहा है कि नहीं खामोश हो जाओ, सोने का टाइम है, मुझे नींद नहीं आई है, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इस वजह से नींद नहीं लगी रात को, मुझे अभी सोने दो। ओ भाई, दिन भर आप सोओगे, मुझे ये बताओ शाम में उठोगे तो आपको रात की नींद कैसे आएगी? मुझे सिर्फ इतना बता दो। अब जब बॉडी है हमारी, उसे एक जरूरत है 8 घंटे की, 7 घंटे की या 6 घंटे की, वो पूरी हो रही है दिन में सोकर, तो फिर आपको रात में नींद कैसे आएगी? रिस्क में बरकत कैसे होगी? आप सो रहे हो, फरिश्ते रिस्क लेकर आ रहे हैं, घर में खैर बरकतें कैसे आएंगी?
ना नमाज पढ़ रहे हो, ना कोई तस्बीहात कर रहे हो आप, ना कुरान मजीद की तिलावत कर रहे हो। अरे पहले ज़माने की औरतों को देखो, उनसे कुछ सीखो। आप कहोगे यार अब्दुल्ला भाई पुराने ज़माने की बातें हमसे मत करो, बहुत ही बेवकूफ़ किस्म के लोग थे, बहुत ही यार कम पढ़े लिखे लोग थे। यार माजरत के साथ ये अल्फाज जो है ना, ये बहुत बुरे अल्फाज है, ये सोच हमारी बहुत बुरी है। पहले ज़माने के लोगों के पैसों में छोटे कम पैसे होते थे, लेकिन बरकत इतनी बड़ी होती थी। एक बाप 9-9 10-10 बच्चों को पाल लेता था। आज हमसे हमारे 2 बच्चे संभाले नहीं जाते, कसम खा कर कह रहा हूं, हमसे 2 बच्चे संभाले नहीं जा रहे। उसकी वजह क्या है कि हम लोग जो है सिर्फ सोकर जिंदगी गुजार रहे। हम बेबरकती को खुद दावत दे रहे कि यार हमारे घर में आ जाओ, शयातीन को खुद दावत दे रहे, बुरी ताकतों को कुव्वतों को हम खुद दावत दे रहे हमारे घर में आओ, फरिश्तों को खुद हम भगा रहे हैं। तो कैसे रिस्क में बरकत आ जाएगी? मुझे सिर्फ इतना बता दो। बीमारियां कैसे घर में नहीं आएगी, मुझे यह बता दो। और भाई जब आप दिन में आप जो इस सूरज की रोशनी है, इतनी पावरफुल है सनलाइट यार, इसका तो आप लोगों ने हल्का लिया हुआ है। अगर आप इस वक्त काम करोगे, घर की खवातीन अपने काम करेंगी, और आपके हस्बैंड या आपके फादर, आपका भाई, कोई भी जो कमाने जा रहा है, वो काम कर रहा है, उसके लिए आप दुआ करोगे। आप वो घर से चला जाए, सुबह में जा रहा, आपने नमाज अदा की है फजर की, इसके बाद नाश्ता करके वो चले जाता है, आपने भी नमाज अदा की, दिन वहीं से अच्छा शुरू हो जाएगा। इसके बाद आपने इशराक चाश्त वगैरह की नवाफिल अदा कर लिए, सोचिए क्या दिन, खूबसूरत दिन बन जाएगा आपका। इसके बाद आप तस्बीह लेकर बैठ गए, जिक्र अस्कार करने में मशगूल हो गए। नहीं सो बात मानो अब्दुल्ला भाई की, सिर्फ 1 महीना करके देख लो, अगर घर का पूरा माहौल, घर की पूरी ये जितनी भी बीमारियां सब भाग ना जाए, रिस्क की तंगी खत्म ना हो जाए, तो मेरा गिरबान आके पकड़ लेना। आप जिक्र अस्कार में मशगूल हो जाओ। आप जिक्र अस्कार जब कर लोगे, इसके बाद आप दुआ मांगो अपने भाई के लिए जो कमाने निकला हुआ है, या जो भी घर से कमाने के लिए निकला हुआ है, अपना बेटा, आपका बेटा है, आपका शौहर है, आपके फादर, आपके वालिद साहब है, कोई भी है, उसके लिए दुआ मांगो, उसकी सेहत के लिए दुआ मांगो, उसके रिस्क में बरकत के लिए दुआ मांगो, उसकी हिफाजत के लिए दुआ मांगो। और जब आप दिल से दुआ करते हो तो फरिश्ते भी आमीन कहते हैं। तो इसलिए दिल से दुआ किया करो। दिल से जब दुआ करोगे, उसके आने तक जो कमाने वाला मिंबर है, आप नींद ना लो। हाँ, अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ज़ोहर की नमाज के बाद आप थोड़ी देर कैलूला कर लो, थोड़ी सी नींद ले लो, हल्की सी। लेकिन ऐसा ना हो कि असर की नमाज भी चली जाए, ऐसी नींद नहीं लेनी आपने। और इंशाअल्लाह इसके बाद आप देखिएगा आपकी ज़िंदगी में कितना सुकून आता है, कितना रिस्क बरसता है। मैं सच बता रहा हूँ, मैं कम कमाता हूँ, मैं हकीकत बता रहा हूँ। आप लोग सोचोगे अब्दुल्ला भाई क्या काम करते होंगे? मैं काम करता हूँ, ये यूट्यूब चैनल जो है ना, ये मैं इसके पैसे नहीं है, इसके पैसे नहीं होते हैं, इससे घर नहीं चलाता मैं घर चलाता हूँ अपनी मेहनत से। मैं अपने घर में ये कहता हूँ कि यार दिन भर मत सोना। मेरी वाइफ यकीन करें वो बीमार अक्सर रहती है, लेकिन मैं यही कहता हूं कि यार दिन में मत सोना, मेरी सारी मेहनत बेकार चली जाएगी, मेरी जितनी मेहनत करूंगा मैं सब बेकार चली जाएगी, पैसा सारा बीमारियों में चला जाएगा। मेरे 4 साल का बेटा, 5 साल का बेटा उस्मान गनी की अगर मैं बात करूं, आप में से काफ़ी लोग उसे जानते भी होंगे, देखा भी होगा, मैं अक्सर वीडियोज़ में उसे सामने लाता हूं। वो स्कूल से आ जाए तो पहले कोशिश ये, सोने से पहले बच्चे यही करते हैं, स्कूल से आए, खाना खाया और सो गए। मेरी कोशिश होती है अल्हम्दुलिल्लाह, वो कोशिश होती है बेटा ज़ोहर की नमाज़ अदा कर लेनी है। आप लोगों ने फ़ोन करके कहता हूँ बेटा ज़ोहर की नमाज़ अदा कर लो, खाना खा लेना, फिर सो जाना, मसला नहीं है। 3:30-4 बजे वापस उठ जाओ, फिर अपनी जो ज़िंदगी लाइफ स्टाइल है वो पूरा, नमाज साथ साथ चलनी चाहिए, जिक्र अस्कार साथ साथ चलने चाहिए, सुबह शाम के मसनून अस्कार, मसनून दुआएं। बहुत से लोग सिर्फ नाम से जानते होंगे मसनून अस्कार, मसनून दुआएं क्या पावर रखती है, क्या ताकत रखती है, आपकी ज़िंदगी को पूरी तरह से बदल सकती है। इस पर इंशाल्लाह वीडियो भी बनाऊंगा। उम्मीद है ये बातें आप लोगों को समझ आई होगी। अल्लाह का वास्ता है अपने घर को खुद बदल डालिए। देखिए बुरा मत मानिएगा, आप लोग मेरी बहनें हैं, मेरी माएँ हैं, मेरी बच्चियाँ हैं, ये मत समझिएगा कि अब्दुल्ला भाई सिर्फ औरतों के बारे में। मैं ये समझा रहा हूँ हमारी गलती कहाँ पर है, उससे सुधारना है बस। एक बड़ा भाई छोटा भाई समझकर इस बात को आपने नोटिस करना है और इन बातों पर अमल करना है।
इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, मुझे अपनी ख़ास दुआओं में याद रखिएगा। मैं हूँ आप सबका भाई अब्दुल्ला बिन हमीद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।